इन मूल प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति को बखूबी समझाए, सिखाए, जिसके माध्यम से बच्चे अपनी मूल प्रवृत्तियों का अभिव्यक्ति बेहतर ढंग से कर पाए। अब हमारा अगला बिंदु है आत्मानुभूति का उद्देश्य। आत्म अनुभूति शब्द से तात्पर्य है आत्मा को अनुभव करना। आत्मा का अनुभव करना मतलब अपने को जानना। अपने को जानना मतलब परमात्मा की शक्ति को जानना। अर्थात व्यक्ति इन आत्मा और परमात्मा के रहस्यों को समझकर अपने को पूर्णता की ओर अग्रसर करता है। वह इस रहस्य को समझकर अपने आप को पूर्ण महसूस करता है। परमपिता परमेश्वर को समझकर, प्रकृति को समझकर, मानव को समझकर ही व्यक्ति अपने जीवन में विश्व बंधुत्व की बात को स्थापित कर सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य इन सभी बातों को आत्मसात करने वाली हो, अपने में समाहित करने वाली हो। बच्चे के संपूर्ण विकास में इन सभी उद्देश्यों का होना अत्यंत आवश्यक है। अर्थात इन तमाम बिंदुओं के अंतर्गत हम विभिन्न उद्देश्यों को महत्वपूर्ण ही समझते हैं और है भी। ये सारे उद्देश्य एक बालक के विकास के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। व्यक्ति को अपने विकास के लिए, अपने राष्ट्र के विकास के लिए, अपने समाज के विकास के लिए, अपने परिवार के विकास के लिए ऐसी शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए जिनमें ये तमाम उद्देश्य सन्निहित हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा अपने उद्देश्य के बिना महत्वहीन है, अर्थहीन है। अगर हम इसके इतिहास पर नज़र डालते हैं तो पता चलता है कि भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न समयों में शिक्षा के उद्देश्य बदलते रहते हैं। प्राचीन काल में शिक्षा के उद्देश्य कुछ और थे, वर्तमान काल में शिक्षा के उद्देश्य कुछ और है। तो हमारी स्थिति, हमारे परिवेश, हमारी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बदलते रहते हैं और इन बदलती परिस्थितियों में बदलते हुए उद्देश्यों को हम आत्मसात करते रहते हैं। शिक्षा के उद्देश्य में बस इतना ही।